एक साल के दौरान जावेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। बैंक उससे 3% सालाना शरह के हिसाब से सादा मुनाफा तजवीज़ करता है। जावेद इस साल दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो मालूम कीजिए। इस सवाल में बताया गया है कि जावेद ने किसी बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये जमा करवाए और फिर उसी बैंक में जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाए, और इन जो दोनों उसने रकमें जमा करवाई इस पर उसको मुनाफा की शरह बताई गई 3% सालाना। ये बताने के बाद कहा गया है कि वो रकम मालूम कीजिए जो कि उसको दिसंबर के आखिर में मिलेगी। जो उसने 600 रुपये जमा करवाए और 400 रुपये जमा करवाए ये भी मिलेंगे, जो उसकी असल रकम है वो भी मिलेगी, और इन दोनों पर जो उसको मुनाफा हासिल होगा वो भी उसको मिलेगा। तो हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे जो उसने 600 रुपये जमा करवाए मार्च के आखिर में, इस पर 3% सालाना शरह के हिसाब से कितना मुनाफा उसको मिलेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर पहली सूरत में उसने 600 रुपये जमा करवाए, यानी कि असल रकम जो असल ज़र है वो है 600 रुपये। तो लिख लेते हैं असल ज़र 600 रुपये। 600 रुपये उसने जमा करवाए मार्च में और वापस लेने हैं दिसंबर में। इस तरह मार्च से लेके दिसंबर तक जो मुद्दत बनती है, मार्च से लेके दिसंबर तक हम मंथ्स जो महीने हैं वो गिने तो वो बनते हैं 9। मुद्दत 9 माह के लिए उसने 600 रुपये बैंक में जमा करवाए। मुद्दत जो है वो महीनों में आ रही है, लेकिन जो मुनाफा की शरह बताई गई है वो सालाना है, 3% सालाना। ये महीनों में वो सालाना। इस तरह हम इसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो इसको आसानी से हल करने के लिए जो महीनों में जो मुद्दत आ रही है इसको भी साल में तब्दील कर लेंगे। साल में तब्दील करने के लिए हम 9 को तकसीम कर देंगे, जो 9 माह हैं इसको तकसीम कर देंगे 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 माह कुल 12 महीनों में से जब 12 से तकसीम कर देंगे फिर इसके साथ माह नहीं लिखेंगे, साथ लिखेंगे साल। अगर इसको हम मज़ीद इसको हल करें तो 9 को तकसीम 12 से करके देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 0.75 साल। अब हम लिख लेते हैं शरह जो मुनाफा की बताई गई है 3%। शरह है 3%। असल ज़र भी आ गई, मुद्दत भी, शरह भी। हमने मालूम क्या करना है, मुनाफा मालूम कर लेते हैं। तो मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला हम पहले सवालों में पढ़ चुके हैं। अगर जो सादा मुनाफा मालूम करना हो तो हम असल ज़र जो कि उसने जमा करवाई है उसको ज़रब कर देंगे शरह से और फिर उसको ज़रब कर देंगे मुद्दत से, उसके बाद उसको तकसीम कर देंगे 100 से। अब इसकी कीमतें यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। असल ज़र क्या है जो उसने जमा करवाई 600 रुपये। 600 ज़रब शरह है 3%। ये जो 3 के साथ फ़ीसद की लामत है ये नहीं लगानी, क्योंकि फ़ीसद का मतलब है 100 में से तकसीम करदा में 100 हमने इसी फ़ीसद की लामत की वजह से लगाया है। तो शरह आगे 3 ज़रब मुद्दत है 0.75 साल। 0.75 तकसीम फार्मूले का 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 600 के 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल। 6 को 3 से ज़रब किया 18 को 0.75 से ज़रब कर लेते हैं। 0.75 लिखा हुआ इसको ज़रब कर दिया 18 से, बराबर 13.5 रुपये मुनाफा मिला पहली सूरत में जो उसने 600 रुपये जमा करवाए मार्च के आखिर में और दिसंबर में वापस लिए, तो उस पर उसको मुनाफा मिला 13.5 रुपये। ये तो हमने देखी पहली सूरत। अब देख लेते हैं दूसरी सूरत जो उसने दूसरी रकम जमा करवाई जून के आखिर में 400 रुपये। जून में जमा करवाई, वापस लेनी है दिसंबर में। जून से लेकर दिसंबर तक 6 माह बनेंगे और जो मुनाफा की शरह वही 3% है। तो 400 रुपये जमा करवाए, असल ज़र जो है वो 400 रुपये है। दूसरी सूरत अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरी रकम पर जो मुनाफा है वो मालूम करने लगे हैं। दूसरी सूरत, इसमें असल ज़र है वो रकम जो कि उसने जमा करवाई वो है 400 रुपये। 400 रुपये जमा करवाई जून में और वापस लेनी है दिसंबर में। तो जून से लेकर दिसंबर तक की मुद्दत ये बन जाते हैं 6 माह। इसको भी ये जो महीने हैं 6 इसको साल में तब्दील करेंगे, क्योंकि शरह जो है वो मुनाफा की वो साल में बताई गई है। तो आसानी से हल करने के लिए
हम ये जो 6 माह है इसको साल में तब्दील कर लेंगे। 6 को साल में तब्दील करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 12 से तकसीम कर देंगे। 6 माह कुल 12 माह में से, एक साल में 12 माह होते हैं। जब तकसीम 12 से कर देंगे फिर 7 साल लिखेंगे, महीने माह नहीं लिखेंगे। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 6 को 12 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 7 साल लिखा जाएगा। असल ज़र 400 रुपये जो उसने जमा करवाए, मुद्दत जून में जमा करवाई, वो दिसंबर में वापस लेनी है 6 माह। इसको जब साल में तब्दील किया तो 0.5 साल, और मुनाफा की शरह वही है जो पहली सूरत में है, दोनों पर 3% सालाना है। तो शरह आ गई 3%, शरह है 3%। इस पर मुनाफा हमने मालूम करना है। मुनाफा कितना आ रहा है, 400 रुपये 6 माह तक रखेंगे तो मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला वही जो हमने पहली सूरत में भी लगाया। अगर सादा मुनाफा मालूम करना होगा तो हम असल ज़र को ज़रब कर देंगे शरह से, और फिर उसको ज़रब कर देंगे मुद्दत से, और फिर इसको तकसीम कर देंगे 100 से। अब इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। मुनाफा बराबर है असल ज़र कितनी है, 400 रुपये जमा करवाए दूसरी सूरत में, ज़रब शरह है 3%। 3% की लामत नहीं लगानी क्योंकि तकसीम करदा में फ़ीसद की लामत की वजह से 100 लिखा हुआ है। ज़रब मुद्दत, और मुद्दत हमने ये जो 6 माह है इसको साल में तब्दील किया तो 0.5 साल, 0.5 तकसीम करदा में 100। इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करें तो ये वाले जो 400 के 2 ज़ीरो हैं, ये 100 के 2 ज़ीरो से कैंसिल, 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो 12 को जब 0.5 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 6 रुपये उसको मुनाफा मिला दूसरी सूरत में। अब हम देखेंगे जो कि हमसे इस सवाल में पूछा गया है, जावेद ने इस साल दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो मालूम कीजिए। कुल रकम जो है वो कितनी होगी, 600 रुपये भी मिले, 400 रुपये भी मिले, इन दोनों पे जो मुनाफा मिला वो कितने, वो डाल के जमा करके कितने बनते हैं, वो कुल रकम जितनी बनती है वो इस सवाल का जवाब होगा। तो लिख लेते हैं कुल रकम असल ज़र जो उसने जमा करवाई 400 रुपये और 600 रुपये, और फिर उसमें जमा कर देंगे मुनाफा, जो पहला मुनाफा और दूसरा मुनाफा दोनों। असल ज़र क्या है, पहले उसने 600 रुपये जमा करवाए थे मार्च में, और फिर बाद उसमें दूसरे 400 रुपये जमा करवाए थे जून में। ये उसकी असल रकम है जो कि उसने जमा करवाई थी। जमा मुनाफा, पहली सूरत में उसको मुनाफा मिला 13.5 रुपये, 13.5, और दूसरी सूरत में उसको मुनाफा आया है 6 रुपये, जमा 6, 7 रुपये लिख लेते हैं। ये हुआ मुनाफा मिला, और ये वो रकम जो कि इसने जमा करवाई थी 400 और 600 रुपये। 600 जमा 400 1000 रुपये, तो वो हैं जो उसने जमा करवाए थे असल ज़र। जमा मुनाफा 13.5 जमा 6, 19.5 रुपये, ये उसको मुनाफा मिला दोनों सूरतों में। तो 1000 जमा 19.5 ये बन जाएंगे 1019.5 रुपये जो हैं ये कुल रकम है जो कि जावेद को दिसंबर के आखिर में मिली। तो यही हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि जावेद को कितनी रकम मिली, वो है 1019.5 रुपये।